भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आपको पता है कि मैं आपको 10 से 12 मिनट में एक ऐसा टॉपिक कराता हूं जो कि एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना ज़रूरी है कि शायद ही कोई ऐसा वनडे एग्ज़ाम में पूछा गया होगा जिसमें गांधी युग को लेकर क्वेश्चन बना ना हो। आप सभी का यह काम है कि अच्छे से वीडियो में लास्ट तक बने रहना और गांधी युग को कंप्लीट करके जाना। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं गांधी युग के संपूर्ण थ्योरी पे। तो इस थ्योरी में पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई और इनके बेटे का नाम हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। नेक्स्ट है गांधी जी के शिष्या का नाम। तो गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन। गांधी जी के द्वारा आत्मकथा लिखा गया सत्य के मेरे प्रयोग। गांधी जी के द्वारा अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर यानी कि उनके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी 6 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। याद रखिएगा, उन्होंने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। गांधी जी ने इनर टेम्पल में अपनी पढ़ाई पूरी की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी जी ने 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे, आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र थे। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 में किया गया और इसका 25वां संस्करण 2025 में 18वां संस्करण किया गया। 2025 में आयोजित 8 जनवरी से 10 जनवरी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। 2015 में 15 से प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल पर मनाया जाता है। याद रखिएगा, 2025 का थीम रहा विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये भी याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास 1893 ईस्वी में हुआ। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 में। कहाँ से आगमन हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। वापस लौटने की खुशी में यही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगला है सत्य का प्रथम उपयोग अफ्रीका 1906 में किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। भारत में प्रथम चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में 3 दिनों के लिए किया गया था। ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के द्वारा उनको राष्ट्रपिता घोषित किया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के द्वारा प्रमुख आश्रम की स्थापना। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन में किया गया। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 ईस्वी में किया गया। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना झानपदवाद 25 मई
1915 में किया गया। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद 1917 में किया गया। अनाशक्ति आश्रम की स्थापना कौशानी 1929 में किया गया। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा में किया गया। ये भी आप सभी याद रखिएगा। आगे चलते हैं मुख्य टॉपिक पे। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। महात्मा गांधी के द्वारा प्रमुख पुस्तक प्रकाशित हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। सत्य के मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक। मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी के द्वारा। सत्य ही भगवान है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। नेक्स्ट है प्रमुख समाचार पत्र। महात्मा गांधी के द्वारा प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा समाचार पत्र की शुरुआत किया गया था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। नवजीवन समाचार पत्र गुजराती भाषा में 1925 ईस्वी में स्थापित किए गए महात्मा गांधी के द्वारा। द ग्रीन पंपलेट राजकोटा में हरिजन 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे महात्मा गांधी के। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। महात्मा गांधी युग के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। ये थ्योरी हम इस वीडियो के माध्यम से करवाए हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।